नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और दरभंगा में चौथे चरण में चुनाव होना है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दरभंगा से एनडीए के प्रत्याशी और यहाँ के निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, क्या लगता है इस बार फिर से जीत का परचम लहरेगा आपका? देखिए, इस बार तो प्रधानमंत्री जो कहे अब की बार 400 पार, ये तो होना ही होना है। और बिहार में जो हम लोग 40 पर एनडीए गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। 40 में 40 बिहार में एनडीए गठबंधन जीत रही है। और जहाँ तक दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात है, तो वहाँ सिर्फ औपचारिकताएं बाकी है, जो 4 जून को होने वाला है, और यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। सर, इस बार आप चुनकर जा रहे हैं, तो फिर अगला रोड मैप क्या है विकास के मामले में दरभंगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का रोड मैप है 2047 विकसित भारत, उस पर हम लोग काम प्रारंभ कर चुके हैं। और दरभंगा में जो दरभंगा विकसित हो, मिथिला विकसित हो, उसके परिप्रेक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 88 साल बाद मिथिला को कोसी रेल महासेतु के माध्यम से जोड़ने का काम किए हैं। आज तक किसी सरकार ने नहीं की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी शिलान्यास किए थे और नरेंद्र भाई मोदी उसको पूरा किए हैं। और हम सांसद के रूप में लहेरियासराय से सहरसा को ट्रेन के माध्यम से जोड़ने का काम किए हैं। और यहाँ पर आज यूपीए सरकार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र एक था, जो वाजपेयी जी 2002 में दिए, और जब यूपीए की सरकार बनी तो राष्ट्रीय हटा लिया गया। 18 साल बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से जब हमने कहा, तो भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को दरभंगा भेज करके और फिर से राष्ट्रीय जुड़वाने का काम किए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो मिथिला में मखाना राष्ट्रीय मखाना केंद्र, मिथिला में मखान का खेती होता है, और यहाँ राष्ट्रीय जब जुड़ गया है तो डायरेक्टर आ गया है, वैज्ञानिक आ गया है, और फंडिंग भी मिल गया है। और देश का पानी पर जो फल होता है उसका रिसर्च सेंटर दरभंगा हुआ, तो देश का एक एसेट हमने दिया है। और यहाँ पर जहाँ 46 साल से सकरी हसनपुर रेल लाइन दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान नहीं पहुंच पाई थी, देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज सारा बाधाएं पूरा करके पिछले 3 बजट में हमने राशि दिया है। अब हसनपुर वह रेल लाइन जाने वाली है। और जो लालू प्रसाद जी रेल मंत्री काल में दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन का शिलान्यास 2008 में करवाए थे, तो आज उस पर भी 2500 करोड़ की राशि ला करके काम प्रारंभ करवाने का काम हमने किया है। और ककरघाटी से सीसो बाईपास 253 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं, जो भाया सीतामढ़ी गोरखपुर सारा ट्रेन मेरा निकल जाएगा। वह भी 80% काम पूरा हो चुका है। और दरभंगा में 8 ओवर ब्रिज और लो कॉस्ट ओवर ब्रिज आज़ादी से पहले से मांग था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज 8 आरओबी में 7 पर काम प्रारंभ हो गया। और 25 नंबर स्पेशल दोनार के लिए 135 करोड़ की राशि बिहार सरकार में प्रशासनिक के लिए चला गया है। तो 8 आरओबी होगा। और दरभंगा अंग्रेज जो छोड़ करके दरभंगा स्टेशन और लहेरियासराय स्टेशन चला गया था, उसके बाद आज 350 लगभग करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है। और लहेरियासराय सकरी को अमृत भारत स्टेशन में भी शिलान्यास हो चुका है। सब पर काम प्रारंभ हो गया है। और आज एक नया रेल लाइन भी हमने दिया है, जो दरभंगा से सहरसा लगभग 100 किलोमीटर, उस पर 300 करोड़ की लागत से उसका भी प्रस्ताव रेलवे में चला गया है। आने वाला जो मेरा समय होगा उस पर काम उसमें हम लोग करेंगे। और दरभंगा में जो एयरपोर्ट है, उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 911 करोड़ की लागत से टेंडर अवार्ड हुआ है, राशि मिल चुकी है। और लगभग उस पर 1200 करोड़ से ऊपर की राशि भारत सरकार ने दी है, जिस पर हमने उड़ान स्कीम के तहत दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हम हैदराबाद, कोलकाता चलाने का काम किया है।
और अंतर्राष्ट्रीय जब मेरा एयरपोर्ट बनेगा तो सबसे पहला प्लेन यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हम दुबई की मांग की है, जो प्रतिदिन यहाँ से दुबई जाए और दुबई से प्रतिदिन एक भर के प्लेन आए। तो इस पर हम काम आने वाला समय में करने जा रहे हैं। और यहाँ पर एम्स के लिए 1264 करोड़ 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से प्राइम मिनिस्टर ने दे चुका है। और आने वाला जो मेरा पीरियड होगा उसमें कुछ राष्ट्रीय जनता दल के लोग बाधा डाले। जब 15 के बजट में दूसरा एम्स का निर्णय हुआ तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग राज्य में सरकार में थे और 15, 16, 17 उस पर कोई विचार नहीं हुआ। जब एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी आ गए तब हमने जा कर के मिला है तो ज़मीन उमीन ले लिया था, लेकिन फिर राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ गए तो एम्स को रुकवाने का काम किया। लेकिन अब जो राशि और डायरेक्टर प्रधानमंत्री ने दे दिया है, तो आज प्रधानमंत्री जब आए और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आए थे, दोनों ने कहा जो शीघ्र जब अगला जो सत्र उसमें एम्स बनेगा और उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी उससे लाभ लेने वाला है। और नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला, सिक्किम के मुख्यमंत्री भी कहा जो मेरा भी निकट का एम्स होगा, तो उसमें हिंदू हो या मुसलमान सबके लिए हम आने वाला समय में एम्स का निर्माण करेंगे। और फिर यहाँ बिहार का दूसरा आईटी पार्क, जब हम सांसद बने हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं और बिहार का दूसरा आईटी पार्क भी बना दरभंगा में, और दूसरा तारामंडल का निर्माण भी दरभंगा हुआ। और दरभंगा समस्तीपुर रेल, जहाँ दर्जनों रेल मंत्री बिहार के रहे, लेकिन आज तक दोहरीकरण का काम नहीं हुआ, विद्युतीकरण का काम नहीं हुआ, वह भी हमने काम लगभग 90% दोहरीकरण का काम दरभंगा से पूरा हो चुका है। थलबारा में कुछ काम पड़ा हुआ है, आने वाला समय में उसको भी पूरा करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई, लेकिन आज तक एफएम नहीं था। आज हमने 9 जिला एफएम को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री से शिलान्यास करा करके 15 करोड़ की राशि ला दिए हैं। और 4 करोड़ 80 लाख न्यू स्टूडियो का भी नवीकरण करने जा रहे हैं और एफएम का भी काम चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस से दरभंगा 12,500 करोड़ की राशि हमने लाया है और उसका उद्घाटन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है और तेज़ी से काम चल रही है। और रोसड़ा से भी दरभंगा को 4 लेन से जोड़ रहे हैं और समस्तीपुर 4 लेन और दिल्ली मोड़ से भी 4 लेन से जोड़ रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी 150 करोड़ का बन के तैयार हो गया है, उसका भी हम उद्घाटन करवाने जा रहे हैं। और डीएमसीएच में 170 रूम हमने सीएसआर फंड से ला करके अटेंडेंट के लिए बनवाए। 100 रूम हम सीएम साइंस में भी दिए हैं हॉस्टल के लिए। और यहाँ दरभंगा में अनेक जीआई टैग मिथिला मखाना 10,000 करोड़ मखाना और मछली के विकास के भी दिए हैं। तो कुल मिला करके हर तरफ हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क बिहार में सबसे अधिक दरभंगा संसदीय क्षेत्र में हमने लाया है। और तमाम अल्पसंख्यक समुदाय का जितना सड़क था सबको हमने चिन्हित करके पहला प्राथमिकता हमने दिया है और हर जगह बन रहा है। आप चले जाएं बहादुरपुर, चले जाएं हनुमान नगर, सब तमाम मुस्लिम समुदाय के गाँव में वो सड़क बन रहा है। 94 पुल उसमें भी हम ला करके प्रधानमंत्री सड़क में दिया है। और देकुली टू सिसौनी 122 करोड़ की लागत से 50 वर्ष बाद हमने वहाँ भी सड़क का निर्माण 44 किलोमीटर करवा रहे हैं। अनेक ऐसा काम जो बचा हुआ है उसको फिर आगे करेंगे, जो आ गया है उसको भी डेवलपमेंट आगे करने वाले हैं। अमृत भारत ट्रेन हमने दरभंगा, देश में एक मिला तो दरभंगा और दिल्ली को जोड़े हैं भाया अयोध्या। और 8 एयरपोर्ट अयोध्या से जोड़ा गया है, उसको भी हमने दरभंगा से जोड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से मिथिला और मैथिली और जो सीबीएसई कोर्स में मैथिली भी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, अष्टम सूची में अटल जी दिए थे। और 3600 करोड़ की लागत से हमने अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम प्रारंभ कर दिया है। 50,000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। कुल मिला करके मिथिला आगे बढ़ रहा है। विकसित मिथिला बने, दरभंगा बने, देश बने। 2047 प्रधानमंत्री का जो सपना है वो हम सब मिल करके पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो देश चल रही है उसमें आवाम लोगों को कहना चाहेंगे आपके माध्यम से जो उसमें सहयोग करें और आने वाला नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश को बनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनेंगे तो निश्चित रूप से अभी कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए थे जो यदि मोदी नहीं रहता
तो मेरा बच्चा यूक्रेन पढ़ने गया था, बच्चा का मुंह नहीं देखते। आज 23,000 बच्चों को, भारतीय बच्चों को मोदी जी ने लाया है युद्ध को रुकवा करके। और G20 का जब अध्यक्षता पूरे दुनिया का मोदी जी किए, और मुस्लिम कंट्री जहां 90% मुस्लिम समाज के लोग हैं, वहां भी मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया। तो और 3 तलाक भी हुआ, 370 भी हुआ, नागरिक संशोधन बिल भी हुआ, अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर भी बना। तो निश्चित मिथिला का विकास हो रहा है। इस गंगा पर भी आधा दर्जन पुल का निर्माण, दीघा हो या गांधी सेतु हो, चाहे सिमरिया का हो, उसमें भी भारतमाला कर रहा है। और उच्चैठ जो हमारा मधुबनी से सहरसा 13 किलोमीटर ब्रिज का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो देश का सबसे बड़ा। और पूसा एग्रीकल्चर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की बात करें, या आप यहाँ कैंसर अस्पताल मुजफ्फरपुर में बना है। अनेक तरह का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। अंतिम पंक्ति के लोगों को भी आवास मिला है, शौचालय मिला है, 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है, 5 लाख रुपया मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। किसानों के अकाउंट में 6,000 गया, अब 9,000 जाने वाला है। 50 करोड़ लोगों का जनधन अकाउंट भी खुला है। तो अंतिम, और उज्ज्वला गैस 11 करोड़ लोगों को गैस भी मिला। PM विश्वकर्मा योजना भी चल रहा है, मुद्रा लोन भी हमने दिया है। तो अंतिम पंक्ति से लेकर के और दुनिया में जो काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उनको भी बधाई देंगे। और आने वाला समय NDA गठबंधन की सरकार में आने वाला समय में मिथिला का और विकास होगा। धन्यवाद।